नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे हर एग्ज़ाम में इससे सवाल बनते हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। अब ये हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि हमारा जब संविधान बनाया था तो उस समय हमारा संविधान जब बनाया तो उस समय हमारे संविधान में अनेक देशों से संविधान को ग्रहण किया था। अब ग्रहण करने के पीछे मंशा ये थी कि हमारे संविधान को एक सुदृढ़ और एक अच्छा संविधान बनाना था। इसीलिए हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कम से कम भी लगभग 60 देशों के जो संविधान है उनसे हमारे संविधान को ग्रहण किया और हमारे भारतीय के जो अनुरूप दशाओं के अनुसार उसको ढाला। तो इसी टॉपिक पे हम कुछ चर्चाएं करेंगे और देखेंगे कि हमारा संविधान में कौन से देश से किस तरीके से 35 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे हमारा देश भारत शासन अधिनियम उससे हमारा संविधान काफी प्रभावित है। तो इसके बाद में भी हमने और देशों से बहुत चीजें ग्रहण की है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अगर देशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा संविधान है ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से हमारे जो संविधान है उसमें क्या क्या चीजें ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश की जो है वो ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण की है। आगे हम देखते हैं तो मंत्रिमंडलीय जो शासन है हमारे देश का वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। एक एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कौन से देश से लिया है, ब्रिटेन से। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कि उम्मीदवार को जिस उम्मीदवार को जितने ज्यादा वोट मिलते हैं उसी के जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही आगे होता है इसमें। तो हमारे देश में ऐसा ही है कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया। महान्यायवादी का जो पद है, यानी जो महान्यायवादी आप जानते हैं कि भारत सरकार की पैरवी करता है, जितने भी भारत सरकार की जो अधिनियम वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी उनको समक्ष रखता है। तो महान्यायवादी का पद भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारतीय सरकार के जो व्यवसाय वगैरह विधि निर्माण जो भी कोई कार्य होता है उनको सबका लेखा परीक्षक होता है वो देखता है। तो ये पद भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। विधि का शासन ये भी हमने ब्रिटेन के शासन यानी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। विधि के समक्ष सबको समानता, कानून में सबको समानता दी गई है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से हमारा देश का जो संविधान है वो काफी प्रभावित है, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा संविधान काफी प्रभावित है। आगे हम देखते हैं तो अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार का जो प्रावधान लिया गया है, मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। हमने उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायपालिका को अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही तो उसको वापस उसको पुनर्विचार के लिए भेज देता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका किसी के दबाव में कोई कार्य वगैरह नहीं करेगी, तो ये भी हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी हमने कहां से ली है, भारतीय संविधान की, अमेरिका के संविधान से, जिसमें हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग, और आगे इसको पूरा बाद में कभी किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। आगे हम देखते हैं तो कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र सरकार को होती है, तो अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ली। और राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता कौन करता है, तो कमेंट में जरूर बताना राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक है, ये भी हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत,
61 के तहत लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया का प्रावधान लिया है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो अभी तक एक ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है हमारे, उनका नाम भी आप बताना मुझे। वो भी पूरा पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। आगे हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उनसे हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो समवर्ती सूची, हमारे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो बात मतलब कि जिसपे संघ सूची पर अगर कोई विचार लेने होते हैं या कुछ भी कोई कार्य करना होता है तो वो केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार करती है, जबकि समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों करती है। तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन से अनुच्छेद में? 108 में। तो संसद के जो दोनों सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनकी संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, ये प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। आगे हम बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रीय व्यवस्था को लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व भावना, यानी इस भावना को भी हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। अगर हम बात करें आगे रूस, तो रूस से मौलिक कर्तव्य जो आपको पता है कि आर्टिकल 51 और 51 का भी क, मतलब आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी हमने कहां से लिया है? रूस के संविधान से लिया है। जापान के संविधान की मैं बात करूं तो विधि के द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से लिया है। दक्षिणी अफ्रीका, इनके संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो आर्टिकल आप सबको पता है कि 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। अब मैं बात करूं तो जर्मनी के वाइमर संविधान से भी हमने एक चीज ग्रहण की है, और उसका नाम है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान, ये इस तरीके से हमने इन देशों से इन चीजों को ग्रहण किया है। तो इसलिए कई बार आलोचकों द्वारा ये कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान बहुत ही मजबूत संविधान है, और भारतीय संविधान कुछ लचीला और कुछ मजबूत, यानी दोनों का समन्वय भारतीय संविधान में है। और भारतीय संविधान काफी स्ट्रॉन्ग है, जो एक पूरे विश्व के अंदर इसको माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीजें बताई, और संविधान से संबंधित कुछ देशों से जिन से हमने ग्रहण किया है उन चीजों के बारे में सबको अच्छी तरीके से बताया। आगे भी एक बहुत अच्छे इस तरीके से वीडियो और डालेंगे जिसके द्वारा आपको हेल्प मिले, और ये काफ़ी आने वाले इसमें जो हर एग्जाम में क्वेश्चन है इससे आपको देखने को आगे मिलेंगे। और ये धन्यवाद, थैंक यू।